Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the name of Allah, the most merciful and mighty. My dear student, Assalamu alaikum. I hope that all of you will be safe and sound. उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ होंगे. Dear students, today I am going to discuss a very important session with all of you. ये सेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा अहम है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे इस सेशन का. तो ये सेशन जो है ये हमारे सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बायोलॉजी के कोर्स का है. तो जी स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए वही सवालात लेकर आया हूँ जिसका आप लोग सबको इंतज़ार था. तो लीजिए, मैं आपसे वो सवाल डिस्कस करने जा रहा हूँ. इस वीडियो को देखने के लिए ऊपर दी हुई लिंक पर क्लिक करें ताकि आप लोगों को पूरी वीडियो देखने को मिल सके. आए कि मैं आप लोगों से वही सवालात जो है वो शेयर कर लूँ और आपसे थोड़ा सी बहुत डिस्कशन भी कर लूँ. तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाट आर द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, के कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स जो है ट्यूबरक्लोसिस के क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 जो है, डिस्कस प्रोस्टेट ग्लैंड. व्हाट इज मेंट बाय प्रोस्टेट ग्लैंड. क्वेश्चन नंबर 3 जो है, राइट डाउन द 4 इंप्लीकेशन ऑफ PCR. ठीक है, 4 इंप्लीकेशन आपने PCR के मुतालिक लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 4 जो है, व्हाट इज मेंट बाय कोडोमिनेंस. क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाट इज एंडोसिम्बियोसिस. इलैबोरेट ब्रीफली. एंडोसिम्बियोसिस क्या है, आपने इसके बारे में तफसील से लिखना है. क्वेश्चन नंबर 6 जो है, डिफाइन हैमबर्गर्स फिनोमेना. हैमबर्गर्स फिनोमेना जो है ये क्या है, आपने पूरी तरह डिटेल से लिखना है. क्वेश्चन नंबर 7 जो है, राइट नोट ऑन एपिस्टेसिस. एपिस्टेसिस के मुतालिक आपने पूरी तरह एक नोट तैयार करनी है. क्वेश्चन नंबर 8 जो है, डिफरेंशिएट बिटवीन T3 एंड T4 हार्मोन्स. चूंकि T3 और T4 जो है ये हार्मोन्स है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन T3 एंड T4. क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एनलिस्ट साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ एजिंग, के साइन और सिम्पटम्स जो एजिंग है वो क्या है इसके. क्वेश्चन नंबर 10 जो है, व्हाट आर मसल्स. डिस्कस देयर टाइप्स. इसके टाइप्स जो है वो आपने डिस्कस करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिफाइन व्हाट मसल्स, और इसके बाद इसके जितने भी टाइप्स है वन बाय वन आप उसको एक्सप्लेन कर लें. क्वेश्चन नंबर 11 जो है, राइट शॉर्ट नोट ऑन थायराइड ग्लैंड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा अहम सवाल है थायराइड ग्लैंड. क्वेश्चन नंबर 12 जो है, व्हाट आर बायोलॉजिकल वेक्टर्स. गिव एग्जांपल. दिस इज आल्सो द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन कि व्हाट आर बायोलॉजिकल वेक्टर्स. गिव एग्जांपल. क्वेश्चन नंबर 13 जो है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए. रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए के मुतालिक जो है आपने एक शॉर्ट नोट तैयार करनी है. क्वेश्चन नंबर 14 जो है, व्हाट इज स्पेसिएशन. डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैट्रिक एंड एलोपैट्रिक स्पेसिएशन. ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं, व्हाट इज स्पाइनल कार्ड. डिस्क्राइब इट्स फंक्शन. स्पाइनल कार्ड क्या है और इसका फंक्शन क्या है. क्वेश्चन नंबर 16 जो है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. मैकेनिज्म जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के है वो क्या है. क्वेश्चन नंबर 17 जो है, व्हाट इज साइनोवेल जॉइंट्स. एक्सप्लेन इट्स टाइप. व्हाट इज मेंट बाय साइनोवेल जॉइंट्स. एक्सप्लेन देयर टाइप्स. क्वेश्चन नंबर 18 जो है, व्हाट इज ओरिएंटेशन बिहेवियर. व्हाट इज मेंट बाय ओरिएंटेशन बिहेवियर. डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेसिस एंड टैक्सिस. काइनेसिस और टैक्सिस के दरमियान जो है वो आपने डिफरेंशिएट मालूम करना है. क्वेश्चन नंबर 19 जो है, व्हाट इज जीन लिंकेज. जीन लिंकेज के मुतालिक तो ये नहीं है कि आप सिर्फ डिफाइन करें, अगर इसके बारे में एग्जांपल्स है तो वो भी लिखे, साथ साथ थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी लिखे. क्वेश्चन नंबर 20 जो है, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन. व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसलोकेशन. तो सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, इसके मुतालिक थोड़ी बहुत बैकग्राउंड बनाना होता है और इसके मुतालिक आपने लिखना है, क्योंकि इस शॉर्ट क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं. तो यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 21 जो है, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन थर्मोरेगुलेशन. व्हाट इज द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन थर्मोरेगुलेशन. क्वेश्चन नंबर 22 जो है, राइट ब्रीफली फंक्शन ऑफ कैल्सिटिनिन. ठीक है, कि व्हाट इज मेंट बाय कैल्सिटिनिन और इसकी फंक्शन क्या है. क्वेश्चन नंबर 23 जो है, राइट अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट. राइट अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट. वेरी सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान और सॉलिड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 24 जो है, डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ठीक है,
evolution. तो यहाँ पर जो है differentiate between convergent and divergent evolution. Question number 25 जो है how skeletal muscles are different from smooth muscles. कि skeletal muscles जो है वो smooth muscle से क्यों different होते हैं. Question number 26 जो है what are multiple alleles. What are multiple alleles? कि multiple alleles जो है वो क्या है. Question number 27 जो है give the structure of typical neuron. Give the typical structure of neuron के typical structure के बारे में आपने लिखना है. Question number 28 जो है define embryonic induction with example. Also very important question. Define embryonic induction with example. Question number 29 जो है write note on the properties of respiratory system. Write note on the properties of respiratory surface. The last question of this very important session is के name facial and cranial bones. Name facial and cranial bones. इसके मुतालिक आप लोगों ने लिखना है. तो डियर स्टूडेंट्स ये थे वो हमारे पास 30 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा अहम है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माय चैनल KK कोचिंग एकेडमी एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर वाचिंग मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस. स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी.